हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन आइकन को ज़रूर दबाएं। तो लेट्स स्टार्ट इट। सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन काम होता है हमारी बॉडी में कुछ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन टू योर बिलियंस ऑफ बॉडी सेल्स एंड कैरीज अवे वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड दैट बॉडी सेल्स प्रोड्यूस। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, वाटर और ऑक्सीजन जैसे मटेरियल्स को सप्लाई करता है हमारे बिलियन सेल्स में, मतलब सारे सेल्स में। और जो भी हमारे सेल्स का वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हमारे सेल्स से बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट, इट इज़ एन अमेजिंग हाईवे दैट ट्रेवल्स थ्रू योर एंटायर बॉडी कनेक्टिंग ऑल योर बॉडी सेल्स। हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम को हम एक ऐसा हाईवे कह सकते हैं जिसके ज़रिए हमारे बॉडी के सभी सेल्स आपस में जुड़े हुए, यानी कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। नेक्स्ट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज 2 टाइप्स ऑफ ब्लड। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स के ब्लड कैरी करता है। फर्स्ट इज़ ऑक्सीजन रिच ब्लड, सेकेंड इज़ ऑक्सीजन पुअर ब्लड। फर्स्ट, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ब्लड ट्रेवलिंग टू द बॉडी सेल्स। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हमारी बॉडी की सभी सेल्स तक पहुंचता है। हाई ऑक्सीजन कंटेंट, उस ब्लड में ऑक्सीजन अमाउंट बहुत हाई रहता है। लो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, और ऑक्सीजन रिच ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बहुत लो रहेगा। सेकेंड इज़ ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ब्लड ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द बॉडी सेल्स। जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है वो हमारे सेल्स से बाहर निकलेगा। लो ऑक्सीजन कंटेंट, उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम होगा। हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, और जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा। अरेंजमेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स दैट दीज 2 टाइप्स ऑफ ब्लड डू नॉट मिक्स। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि ये 2 टाइप के ब्लड, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजन पुअर ब्लड, कभी भी आपस में मिक्स नहीं होंगे। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट, ब्लड वेसल्स। वेसल्स इंक्लूड्स आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज द इनसाइड ऑफ द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस सो दैट द 2 टाइप्स ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड, आर केप्ट अपार्ट। जो हमारा हार्ट है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा, जिसमें से एक साइड पे ऑक्सीजन रिच अमाउंट पाया जाएगा और एक साइड पे ऑक्सीजन पुअर अमाउंट पाया जाएगा। सो राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑक्सीजन पुअर अमाउंट ब्लड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑक्सीजन रिच अमाउंट ब्लड। मतलब हमारे हार्ट के राइट साइड में ऑक्सीजन पुअर ब्लड पाया जाएगा, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी, और हार्ट के लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजन रिच ब्लड पाया जाएगा, मतलब जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा। द नेक्स्ट इज हार्ट वॉल्स, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। हमारा हार्ट 3 वॉल्स से कवर रहेगा। पहली होगी एपिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम एंड तीसरी एंडोकार्डियम। जो हमारे हार्ट की आउटर वॉल है उसे कहेंगे एपिकार्डियम, और फैट टू कुशन हार्ट। नेक्स्ट मायोकार्डियम, मिडिल लेयर, ये हार्ट की मिडिल लेयर है। प्राइमरीली कार्डियक मसल, इसे हम प्राइमरीली कार्डियक मसल भी बोलते हैं। नेक्स्ट एंडोकार्डियम,
इनर मोस्ट लेयर जो एंडोकार्डियम है वो सबसे अंदर की लेयर है हार्ट की, थिन एंड स्मूथ। सबसे ज़्यादा थिन और स्मूथ लेयर भी एंडोकार्डियम ही होगी। स्ट्रेचेस एज द हार्ट पंप, और जैसे जैसे हमारा हार्ट पंप करता है वैसे वैसे एंडोकार्डियम स्ट्रेच होती है। नेक्स्ट इज 4 चैम्बर्स। जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर होता है, मतलब हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स पाए जाएंगे, 2 आर्ट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। तो हम हमारे हार्ट के ऊपर के 2 चैम्बर्स को बोलेंगे आर्ट्रिया, जो कि कंपैरेटिवली छोटे होंगे, और नीचे के 2 चैम्बर्स को बोलेंगे वेंट्रिकल्स, जो कि आर्ट्रिया के कंपैरिजन में बड़े होंगे। तो जो 2 आर्ट्रियाज हैं वो आपस में सेपरेट रहेंगी इंटर आर्ट्रियल सेप्टम से, और जो 2 वेंट्रिकल्स हैं वो आपस में सेपरेट रहेंगी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। Here is the picture which shows atrium and ventricles. The next is the chambers of the heart have different functions. जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स हैं उनके अलग अलग फंक्शंस भी होंगे। द आर्ट्रिया कलेक्ट ब्लड दैट एंटर्स द हार्ट। जो आर्ट्रिया है वो ब्लड को कलेक्ट करके लेके आएगा हमारे हार्ट के अंदर। द वेंट्रिकल्स पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। जो वेंट्रिकल्स हैं वो ब्लड को पंप करेंगी हमारे हार्ट के बाहर की तरफ। Here is the diagram which shows this whole process. Here is the diagram of whole process in which arteries and ventricle performs their function. The next is the valves between the atria and ventricle are connected to the inner wall of the heart by tough tendons. तो जो हमारा हार्ट है उसमें कुछ वाल्व्स पाए जाएंगे जो कि ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जो राइट आर्ट्रिया और राइट वेंट्रिकल है उसे गार्ड करने वाले वाल्व का नाम होगा ट्राइकस्पिड वाल्व, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रिया को गार्ड करेगा उस वाल्व को हम बोलेंगे बाइकस्पिड वाल्व। ये जो वाल्व्स हैं वो हमारे ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। सो हेयर द वाल्व्स बिटवीन द आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल, जो वाल्व्स हैं आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वो कनेक्टेड रहते हैं हमारी हार्ट की इनर वॉल से टफ टेंडन्स के थ्रू। नेक्स्ट इज द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टम और वॉल। जो राइट और लेफ्ट साइड है हमारे हार्ट की वो सेपरेट रहेंगी सेप्टम या फिर वॉल के ज़रिए। द सेप्टम प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड। जो सेप्टम है उसका काम है ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन ब्लड को सेपरेट रखना, मतलब मिक्स होने से बचाना। ऑन ईच साइड ऑफ द सेप्टम आर 2 चैम्बर्स। सेप्टम की हर साइड पे 2 चैम्बर्स पाए जाएंगे। द अपर चैम्बर रिसीव्स ब्लड इज द आर्ट्रियम। जो ऊपर का चैम्बर होगा मतलब कि आर्ट्रियम वो ब्लड को रिसीव करेगा। द लोअर चैम्बर पम्प्स ब्लड आउट ऑफ द हार्ट इज द वेंट्रिकल, और जो लोअर चैम्बर यानी कि वेंट्रिकल है वो ब्लड को हमारे हार्ट से बाहर की तरफ लेकर जाएगा। नेक्स्ट इज all the parts of the heart on either side work together in a repeated sequence. जो भी पार्ट्स हैं हमारे हार्ट के वो आपस में मिलकर एक रिपीटेड सीक्वेंस में काम करेंगे। The 2 arteria contract and relax, then the 2 ventricles contract and relax. अगर 2 आर्ट्रियाज में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है तो 2 वेंट्रिकल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। दिस इज हाउ ब्लड मूव्स through the heart and is pumped to the lungs and the body. One complete sequence of contraction and relaxation is called a heartbeat. और contraction और relaxation का जो एक complete sequence होगा उसे ही हम heartbeat बोलेंगे। The next is here is the next component of circulatory system which is blood. So ब्लड हैज़ 3 मेन फंक्शंस। जो ब्लड है उसके 3 मेन काम होंगे। पहला ट्रांसपोर्ट, दूसरा प्रोटेक्शन और तीसरा टेम्परेचर रेगुलेशन। पहला सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, दूसरा फॉरेन पार्टिकल से
बचाना मतलब प्रोटेक्शन करना। थर्ड, टेम्परेचर को मेंटेन रखना। नेक्स्ट इज प्लाज्मा प्रोटीन। जो हमारा ब्लड है उसका 55% तक कंपोनेंट प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है, और जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसके खुद के 3 कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, जो कि पहला है एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोब्यूलिन और तीसरा फाइब्रिनोजन। पहला, albumin and globulin transport substances such as fatty acid, hormones and vitamin। इनमें से जो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का मेन फंक्शन होगा वो होगा सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कि फैटी एसिड, हॉर्मोन्स और विटामिन्स। फाइब्रिनोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड्स एबिलिटी टू क्लॉट। जो फाइब्रिनोजन है वो ब्लड क्लॉटिंग में काम आएगा, मतलब कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल्स मोस्ट न्यूमेरस टाइप। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट रेड ब्लड सेल्स का ही पाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। गेट कलर फ्रॉम हीमोग्लोबिन। जो रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड पड़ा है वो उनमें पाए जाने वाले एक पिगमेंट हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। डिस्क शेप। जो ह्यूमन आरबीसी है वो मेनली बाइकॉन्केव या फिर डिस्क शेप की होती है। मेड इन रेड बोन मैरो। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी लाइफ स्पैन 120 दिनों की होती है। सो नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल्स और WBC। गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन, फाइट पैरासाइट्स एंड अटैक बैक्टीरिया। जो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म संभालते हैं और हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन होने से रोकते हैं। नंबर ऑफ WBC इंक्रीजेस व्हेन बॉडी इज़ फाइटिंग। मतलब जब भी कोई पैथोजन अटैक करेगा हमारी बॉडी पे या फिर कोई बैक्टीरिया अटैक करेगा तो WBC का नंबर अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म संभालते हैं हमारी बॉडी की किसी भी प्रकार के पैथोजन यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट। लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच फाइट पैथोजन एंड रिमेंबर देम। तो हमारी बॉडी में 2 टाइप के लिम्फोसाइट्स पाए जाएंगे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, और जो टी लिम्फोसाइट हैं वो बी लिम्फोसाइट को हेल्प करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। तो जो लिम्फोसाइट हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे पैथोजन के अगेंस्ट, और जो सेकेंड टाइम पे एनकाउंटर होगा बॉडी का किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया के लिए तो उसकी मेमोरी ऑलरेडी पाई जाएगी। इसी वजह से फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन में सेकेंड टाइम पे जब बॉडी एनकाउंटर करती है पैथोजन के सामने तो वाइट ब्लड सेल्स या फिर जो लिम्फोसाइट हैं वो एंटीबॉडीज़ ज़्यादा सीक्रेट करते हैं। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स एड द बॉडी इन क्लॉटिंग। जो प्लेटलेट्स हैं उनका मेन काम है क्लॉट करवाना, ब्लड क्लॉट करवाना। स्मॉल फ्रेगमेंट्स स्टिक टू एजेस ऑफ ब्रोकन ब्लड सेल्स एंड सीक्रेट क्लॉटिंग फैक्टर टू हेल्प फ्रॉम क्लॉट। मतलब जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्रोकन आरबीसी के एजेस पे जाके कांटेक्ट हो जाएंगे और एक क्लॉटिंग फैक्टर सीक्रेट करेंगे जो कि ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज एज ब्लड मूव्स थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम इट मूव्स थ्रू 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। जैसे जैसे ब्लड मूव करेगा बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वो 3 टाइप के ब्लड वेसल से होकर गुजरेगा। फर्स्ट इज आर्टरी, सेकेंड इज कैपिलरीज एंड थर्ड इज वेन्स। फर्स्ट, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो आर्टरीज हैं वो हार्ट से दूर लेके जाएंगी ब्लड को। जो कैपिलरीज हैं लिंक आर्टेरियोल्स टू वेन्स, वो लिंक हैं आर्टेरियोल्स और वेन्स के बीच में। और जो वेन्स हैं कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। जो वेन्स हैं वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाएंगी। वेन्स वंस ब्लड हैज़ पास्ड थ्रू द कैपिलरी सिस्टम इट मस्ट बी रिटर्न्ड टू द हार्ट डन बाय वेन्स। मतलब जब ब्लड एक बार पास हो जाए कैपिलरी सिस्टम से तो उसे वापस हार्ट की तरफ लौट के आना ही पड़ता है। ये काम वेन्स के द्वारा होगा। वॉल्स कंटेन कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स। जो वेन्स की वॉल्स होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी हुई होंगी और स्मूथ मसल्स की बनी हुई होंगी।
largest veins contain one-way valve that keep blood flowing towards heart. जो लार्जेस्ट वेन है वो उसमें वन वे वाल्व पाया जाएगा जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाएगा. मैनी फाउंड नियर स्केलेटल मसल्स के पास इनका अमाउंट ज़्यादा पाया जाता है वेन्स का. When muscles contract, blood is forced through veins. जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो ब्लड है वो फोर्स होगा वेन्स के ज़रिए, यानी कि वेन्स के थ्रू ब्लड फोर्स होगा जब भी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा. नेक्स्ट इज arteries, large vessels, carry blood from the heart to tissues of the body, carry oxygen-rich blood with the exception of pulmonary arteries. Thick walls need to withstand pressure produced when heart pushes blood into them. मतलब जो आर्टरीज हैं वो लार्ज वेसल्स होंगी जिनमें ब्लड जाएगा हार्ट से बॉडी के टिश्यूज़ में, और जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं, जिसका एक एक्सेप्शन होगा पल्मोनरी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है. और जो आर्टरीज़ हैं उनकी वॉल्स थिक होती हैं ताकि जब भी हार्ट ब्लड पंप करके आर्टरीज़ की तरफ पुश करे तो वो प्रेशर को झेल सकें, प्रेशर को टॉलरेट कर सकें, इसलिए आर्टरीज़ की जो वॉल्स होंगी वो थिक होंगी. कैपिलरीज, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स. जो कैपिलरीज हैं उन्हें हम सबसे छोटी ब्लड वेसल्स कह सकते हैं. वॉल्स आर ओनली वन सेल, थिक एंड वेरी नैरो. जो वॉल्स हैं उनमें सिर्फ एक सेल थिक पाया जाएगा और वो भी बहुत नैरो होगा. इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू टिश्यू एंड एब्जॉर्बिंग CO2 एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स. जो कैपिलरीज हैं उनका मेन काम होगा टिश्यूज़ में ऑक्सीजन और कुछ न्यूट्रिएंट्स लेके जाना और CO2 और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब कर लेना. सो नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर. द हार्ट प्रोड्यूसेस प्रेशर. जो हार्ट है वो प्रेशर प्रोड्यूस करेगा. द फोर्स ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज इज नोन एज ब्लड प्रेशर. मतलब आर्टरीज की वॉल्स पे जो ब्लड अपना प्रेशर डालता है, मतलब जो ब्लड का फोर्स लगता है आर्टरीज की वॉल्स पे, उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहेंगे. ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस एज द हार्ट रिलैक्सेस बट द रेस्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज स्टिल अंडर प्रेशर. जैसे जैसे हार्ट रिलैक्स होगा वैसे वैसे ब्लड प्रेशर कम होगा, पर जो हमारा बाकी का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें प्रेशर फिर भी रहेगा ही. सो नेक्स्ट इज when blood pressure is taken, the cuff is wrapped around the upper portion of the arm and pumped with air until blood flow in the arteries is blocked. First, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे उसे बोला जाता है स्फिग्मोमेमोमीटर. एंड जब ब्लड प्रेशर लेंगे तो उस इंस्ट्रूमेंट का जो कफ है उसे हम हमारे आर्म के अपर पोर्शन पर रैप करेंगे और एयर के थ्रू हम उसे पंप करेंगे जब तक जो ब्लड फ्लो है आर्टरीज में वो ब्लॉक ना हो जाए. एज द प्रेशर इन द कफ इज रिलैक्स्ड, 2 नंबर्स आर रिकॉर्डेड. जैसे ही कफ का प्रेशर रिलैक्स होगा वैसे ही हमें 2 नंबर्स मिलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर को हम कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं और डायस्टोलिक को रिलैक्सेशन. सो फर्स्ट इज सिस्टोलिक प्रेशर. The first number taken is the force felt in the arteries when the ventricles contract. मतलब जब ventricles में contraction होगा तब हमें arteries में जो force feel होगा तब हम पहला नंबर यानी कि systolic pressure लिया जाएगा. Second diastolic pressure. The second number taken is the force of blood on the arteries when ventricle relax. ये तब लिया जाएगा जब arteries में जो force लग रहा है और वेंट्रिकल रिलैक्स हैं उस कंडीशन में. सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड. आज के वीडियो में इतना ही. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग.
Thank you. Thanks for watching.